बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मीठी टिक्कियाँ। बहुत मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ तैयार होती हैं। वैसे तो लोग इसे रजब के महीने में तैयार करते हैं, जिसे कुंडों का ख़त्म भी कहा जाता है, ये उसमें तैयार की जाती हैं। तो मैं तो बहुत सारी ढेर सारी आज बनाऊंगी मीठी टिक्कियाँ, वो भी किसी की फरमाइश पे ढेर सारी टिक्कियाँ तैयार करूँगी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसमें आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके लिए बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिया मैंने मैदा, हाफ के जी लिया चीनी और एक पाव ली है मैंने सूजी, साथ लिया है मैंने गिरी का पाउडर और साथ लिया है मैंने नीडो 40 ग्रो का पाउडर दूध और साथ लिया है मैंने कुछ लिया सफ़ेद तिल और एक प्याली ली है मैंने देसी घी की। तो जो मैंने ये आपको जो मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ आपके लिए, ये बहुत परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है, एकदम परफेक्ट है। ना इसे टिक्कियाँ टूटती हैं ना ख़राब होती हैं, खस्ता बिल्कुल, बाहर से ये कुरकुरी होती हैं, अंदर से एकदम खस्ता और जूसी होती हैं। तो मैंने शामिल कर लिया मैदा। एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता दूं, 1 kg मैंने मैदा लिया और हाफ के जी इसमें शामिल की है मैंने चीनी की। एक पाव इसमें शामिल कर दिया मैंने बारीक सूजी की और मैंने एक प्याली इसमें शामिल किया नीडो 40 ग्रो की। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद तिल एक प्याली। यह मैंने लिया है गिरी का पाउडर जिसे कहते हैं कोकोनट पाउडर, और 5 से 6 चम्मच इसमें मैं शामिल कर देती हूँ देसी घी के। तो आपने इसमें ऑयल बिल्कुल शामिल नहीं करना। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसमें वो शामिल कर लें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है घी आप इसे इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने इसमें ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ऑयल से ये खस्ता तैयार नहीं होंगी। तो दोनों हाथों की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे इतना मिक्स करना है कि जब ये आपकी एक मुट्ठी तैयार हो जाए तो समझ आए कि ये जो आपकी है मैदा जो है आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोनों हाथों के साथ आपने इसे मसलते रहना है, अच्छे से इसे रब करते रहें। और जब आप अच्छी तरह से ये रब हो जाएगा, बिल्कुल सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब आपने इसमें शामिल करना है दूध लिया मैंने हाफ लीटर, गर्म किया हुआ दूध लिया है, लेकिन बहुत गर्म नहीं लिया कि आपके हाथ जल जाए। नॉर्मल गर्म किया हुआ मैंने इसमें दूध शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध शामिल करती जाऊंगी। देखिए एक मुट्ठी बिल्कुल हो चुका है, ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दूध शामिल करती जाऊंगी और इसे आराम से गूंथती जाऊंगी। इसकी सॉफ्ट सी मैं डो तैयार करूंगी। सारा कमाल जब आप टिक्कियाँ तैयार करती हैं तो सारा कमाल ये डो का होता है। अगर आपकी डो बहुत अच्छी होगी तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी। मैं अच्छे से इसकी डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट सा आटा हो चुका है। मैदा जो है तो मैं इसे 2 से 4 मुक्की ऐसे लगा लूँगी। फिर इसे अगर आपको हाथों को लग रहा है, मेरे तो हाथों को नहीं लग रहा, अगर आपके हाथों को मैदा लग रहा है तो आपने इसे में दूध शामिल नहीं करना, थोड़ा सा घी लेके वो लगा लेना है और सॉफ्ट सी डो आपने तैयार करते जाना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल आटा रेडी हो चुका है। जो डो है एकदम सॉफ्ट तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैं कपड़ा लगाऊंगी और इसे रेस्ट पे छोड़ दूंगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। तो 25 से 30 मिनट के बाद देखिए डो माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं काउंटर पे, और काउंटर पे मैं इसके चार एक जैसे ही मैं इसके बनाऊंगी पेड़े बड़े बड़े, ताकि मुझे बेलने में आसानी रहे। तो 2 को करते हैं साइड पे और आराम से बना लेती हूँ। एक मैं एक बड़ी सारी रोटी बेल लूँगी। जब आपने वो जो होती हैं टिक्कियों के लिए रोटी बेलनी है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो रोटी ना बहुत पतली हो और ना बहुत मोटी हो। इसके नॉर्मल आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। अगर बहुत पतली होंगी तो ये टूट जाएंगी और ये जल जाएंगी, इससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो आपकी जब दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ होंगी तो एक तो वो टूटेंगी नहीं, दूसरा वो बिल्कुल अच्छे से पक जाती हैं और खस्ता होती हैं तैयार।
तो बिल्कुल वो फूल सी जाती है जब वो उसे कढ़ाई में शामिल किया जाता है घी में। तो आप कोई सा भी ढक्कन ले लें, ग्लास ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो उसकी मदद से आपने इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। देखें, इसी तरह से आपने मेजरमेंट करते जाना है और अपनी टिक्कियाँ निकालते जाना है। एकदम इससे एक परफेक्ट शेप आती है। इससे भी आसान ये है कि आप इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा आटा लेके भी अपने हाथ में भी जैसे आलू की टिक्की तैयार की जाती है वैसे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा ये है कि आपके एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ टिक्कियाँ तैयार होती हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये तैयार हो चुकी हैं। बाकी जितनी भी डो है इसकी मैं आप तैयार करती हूँ, फिर आपको सभी को दिखाती हूँ कि कितनी बनानी है। बिल्कुल देखिए माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट तैयार हुई हैं और ये ना बहुत मोटी हैं और ना बहुत पतली हैं, ये बात आपने नोट रखनी है। तो सभी टिक्कियों को मैंने तकरीबन तैयार कर लिया है। ये 1 kg से तकरीबन 50 से 60 टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। घी को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने इसे फुल गर्म कर लिया, फिर इसे बिल्कुल फ्लेम को मैंने लो कर दिया और इसे लो फ्लेम पे ही मैं इसमें टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। और आपने बात ध्यान में रखना है कि आपने इसे घी में नहीं, ऑयल में नहीं फ्राई करना है, घी में फ्राई करना है। घी में ये ज़्यादा खस्ता और मज़े की बनती हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। जो देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत सी है। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी ढेर सारी टिक्कियों के साथ? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। खस्ता बहुत ही मज़ेदार सी, ये देखिए माशाल्लाह से गर्म बहुत है, तो बहुत ही खस्ता और जूसी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।